तो ऑप्शन नंबर आपका पद्मा, बांग्लादेश में आपकी पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, सुंदरवन डेल्टा जो बनता है, जहाँ बनता है वहाँ पे मेघना के नाम से आपकी गंगा का नाम मेघना हो जाता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है? देवप्रयाग। तो गाइज ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट समझना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं। जो ये कर्णप्रयाग है, यहाँ पे अलकनंदा की एक सहायक नदी मंदाकिनी आकर मिलती है, उसे जहाँ पर ये मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भगीरथी का जहाँ संगम होते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। ऑप्शन नंबर डी, मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो गाइज ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा। इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विद्युत विभाजक का कार्य करती है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कैमूर नदी। यमुना और सोन ये दोनों आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं और यह आप इनके मध्य जल विद्युत विभाजक का कार्य करने वाली नदी कैमूर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पाई अकेडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया, तो गाइज आप इसको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? गाइस गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती हैं, तो आपकी गोमती, घाघरा, कोसी ये नदी आपके बाएं से मिलती है। और बाएं से जो नहीं मिलती है वो है आपकी सोन नदी। सोन नदी आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और जो अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्तर की साइड में चलने वाली नदी हैं, जो आपके इलाहाबाद यानी इलाहाबाद से आगे पटना जाकर सोन नदी आपकी गंगा में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बेतवा नदी मिलती है? तो गाइज इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बताइए गाइज आप। ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी से। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो केन मिलती है, बेतवा मिलती है, चंबल मिलती है, तो सोन नदी आपकी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम स्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, बंदरपूंछ से आपकी यमुना नदी निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो गाइज ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा आपकी यमुना की सहायक नदी है नहीं है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी नहीं है जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, भगीरथी नदी निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गाइज इसका आंसर देने की कोशिश करें, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। 15 क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी या उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो गाइज देखिए आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। दीपांग भी है, लोहित भी है, केमेंग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीन ऑप्शन इसके लिए सही है।
तो क्वेश्चन नंबर 17, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो आपको देखना है इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो सुवर्णश्री और लोहित, लोहित नदी आपकी यह खूनी नदी के नाम से प्रसिद्ध है, जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में कार्य करती है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर, गाइस बताइए आप, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपकी जो बराक नदी है वो आपकी इसकी सहायक नदी नहीं है, यानी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो आपकी ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा, सुवर्णा नदी और लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 19, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गाइस यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। गाइस क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत सी भर्तियों में के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन देखा है। तो गाइज ये आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच यह नदी आपकी बहती है। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेके चलती है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कथन आर, नर्मदा भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहती है। तो गाइज नर्मदा तो आपका डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसके लिए आपका कथन ए तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कर दो। कथन आर सही है परंतु ए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलती है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है? तो गाइस रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 24, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना गाइज नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी आपकी गोदावरी बंगाली खाड़ी में गिरती है, कृष्णा बंगाली खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो ताप्ती नदी है जो अरब सागर में गिरती है। खम्पात की खाड़ी या अरब सागर दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 27, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, प्रणहिता है, पेन्नार है, और उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा, पेन्नार नहीं है। आपके क्वेश्चन नंबर 27 के लिए इंद्रावती और प्रणहिता ये दो नदी आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो गाइज नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो गाइज बताइए कुछ आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गाइज मैं यहाँ पे कुछ टाइम इसलिए लेता हूँ कि आप भी अपने माइंड से कुछ ऑप्शन अपने माइंड में ही फिक्स कर ले कि इसका ये है नहीं है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, में से किस स्थान में भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिससे एक उत्तर की ओर बहती है प्रवाहित होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है, दूसरी प्रवाहित होने वाली नदी में मिलती है, दूसरी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। यानी वे आपकी निम्नलिखित वह स्थान आपका अमरकंटक है, जिससे सोन नदी आपकी उत्तर की ओर बहती है, और एक नदी आपकी बंगाल खाड़ी में गिरती है जिसको महानदी बोलते हैं, दूसरी नदी आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक से ही तीनों निकलने वाली नदी है। अमरकंटक आपका जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वह आपकी
छत्तीसगढ़ में ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तेल नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो गाइज तेल नदी आपकी महानदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो गाइज उड़ीसा में बहने वाली नदी आपकी महानदी है, जो यह अपना उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी जवारानदमुख नहीं बनाती है? तो आपके नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है, मांडवी बनाती है। तो आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी महानदी आपका डेल्टा बनाती है। ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य होता है जो जल आपका खारे पानी में जाके मिलता है और डेल्टा नहीं बनाती है, उसे ऐश्वर्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण भारत की नदियाँ निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो याद रखना गाइज, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। दक्षिण भारत की सभी नदियाँ वृक्षनुमा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान, कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा के कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 36 क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती सही क्रम क्या है? तो गाइज अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब अवरोही, यानी आपका घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी नदी दक्षिण की गोदावरी है, दूसरे नंबर पे नर्मदा है, और गाइस तीसरे पे आपका महानदी है, चौथे पे आपकी ताप्ती नदी। तो यानी इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो आपको देखना गाइज कौन सा आपके यहाँ पे युग्म जैसा है, यानी ग्रुप, तो जो बंगाली खाड़ी में गिरता है। तो आपकी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी आपकी ए और बी दोनों ऑप्शन है। गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरता है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तीन ये सिक्स नदी आपकी बंगाल खाड़ी में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 38, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? वह है दामोदर नदी किस सहायक नदी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। याद रखना गाइस, या छोटे नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं गाइस। तो आपको देखना है आपका अपना चैनल एग्जाम्पल एकेडमी, और क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपने मार्ग को सबसे ज़्यादा परिवर्तित करती है, चेंज करती है, नहीं बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? गाइस उद्गम स्थल व्यास का भारत में है, चिनाब का भारत में है, रावी का भारत में है। तो सतलज नदी आपकी मानसरोवर तिब्बत से इसका उद्गम स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो कपिली आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी। क्वेश्चन नंबर 44, कालिंदी नदी का पूरा या दूसरा नाम क्या है? तो गाइज यमुना को प्राचीन काल में कालिंदी नदी के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन 2016 आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो गाइज हिमालयी नदियाँ सदाबहार हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो गाइज बताइए, सोचिए, माइंड में लगाइए ऑप्शन नंबर क्या है। तो मैं आपके लिए इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, हिमालय नदियाँ बहुत ही छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। यह बात आपकी सत्य नहीं है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 46, कावेरी नदी गिरती है। गाइस बताइए कावेरी नदी कहाँ पे गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कावेरी नदी का उद्गम स्थान आपका कर्नाटक से होता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो गाइज भारत और नेपाल के मध्य काली नदी, जिसको शारदा के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन आ जाए यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शारदा नदी या काली नदी। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर सी। 48 क्वेश्चन, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखना है। इस यानी 48वां क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह अंग है। इसके लिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई गाइज, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो यह भारत की जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध नदी आपकी दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 50, इसमें से कौन सी नदी कच्छ किरण में समाहित हो जाती है? तो गाइज यह आपकी कच्छ किरण में समाहित होने वाली नदी लूनी नदी है, जो कच्छ किरण में जाकर समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। DMRC 2002 में ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना भूलें, यह आपके वीडियो यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है किसी भी एग्जाम में। तो क्या मैंने क्वेश्चन के लिए डेल्टा बनाने वाली नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों आपकी डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। जो तीनों का उद्गम यानी आपका जो गिरती है बंगाली खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसके लिए मिलान करना है आपको नदियाँ और शाखी नदी के बारे में। कृष्णा नदी के लिए होगा आपका, गाइस दोबारा से देखिए, कृष्णा नदी हुई आपकी भीमा, कृष्णा के लिए भीमा, ब्रह्मपुत्र के लिए आपकी तीस्ता, और गोदावरी के लिए आपकी इंद्रावती, और यमुना के लिए आपकी चंबल। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। उद्गम स्थान और नदी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलती है, वेरीनाग स्रोत से आपके झेलम निकलती है, और वेरीनाग स्रोत से महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा निकलती है, छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो गाइज इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 54, सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इंदौर के समीप स्थित जनापाओ पहाड़ी स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का। 56 क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर जो है आपका यूपी में पड़ता है, जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर के नाम से यह उपलब्धि कानपुर को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज लैंड, माजुली स्थित है? गाइज यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी की पर बनने वाले नदी द्वीप की वजह से भारत को विश्व में एक अन्य उपाधि प्राप्त है। तो गाइज ये 57 नंबर की एक सीरीज खत्म हुई है, जो आपके लिए एक किसी भी एग्जाम में बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो गाइज मैं SD सर आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अन्य एक और वीडियो मैप से समझाऊंगा आपको, और किस प्रकार कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह किस खाड़ी में गिरती है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, और ये जो घंटी का बटन है इसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। तो गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और थैंक्स। ओके, बाय बाय।